ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अंग्रेजी सीखने की होड़ में हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं? क्या अपनी ही भाषा पढ़ना लिखना ना आना अब लोगों के लिए गर्व की बात हो गई? और आखिर क्यों अभिनेता धनुष ने सोच को अपमान तक कह दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है हमारी मातृभाषा, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता धनुष ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भाषा को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। चेन्नई के थाई सत्या मेट्रिकुलेशन स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धनुष ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, अपनी मातृभाषा न जानना गर्व की बात नहीं बल्कि अपमान की बात है। उन्होंने साफ कहा कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी मातृभाषा पढ़ना और लिखना आना चाहिए। दूसरी भाषाएं सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा को भूल जाना कभी भी सही नहीं हो सकता। धनुष ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए एक दिलचस्प अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे तब उन्हें अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती थी। वह अंग्रेजी बोलते समय अक्सर गलतियां कर देते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह व्हाई डिड ही वेंट जैसे वाक्य भी बोलते थे, लेकिन उन्हें इस बात का कभी अफसोस नहीं था क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा तमिल अच्छी तरह आती थी। वह तमिल बोल सकते थे, पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। धनुष ने आगे कहा कि समय के साथ उन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली। आज वह दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं और कई भाषाओं के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मातृभाषा से दूरी नहीं बनाई। उनका मानना है कि दूसरी भाषाओं का ज्ञान आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है, लेकिन मातृभाषा आपकी असली पहचान है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने बेल्जियम में फिल्म शूटिंग का एक अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि विदेश में उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं, चाहे उन्हें अंग्रेजी आती हो या नहीं, लेकिन वे अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ते। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। उन्होंने छात्रों से कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को उसी सम्मान के साथ अपनाना चाहिए। इसके बाद धनुष ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज वह जिन 10 लोगों से मिलते हैं उनमें से 8 लोगों को तमिल पढ़ना और लिखना नहीं आता। वे अंग्रेजी में बातचीत कर लेते हैं, अंग्रेजी लिख लेते हैं, लेकिन अपनी ही भाषा में एक पंक्ति तक ठीक से नहीं पढ़ पाते। धनुष ने इसे बेहद दुखद और निराशाजनक स्थिति बताया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे आधुनिक शिक्षा हासिल करें, नई तकनीक सीखें, दुनिया की भाषाएं सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी पीछे ना छोड़ें, क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि वह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास और हमारी पहचान का आधार होती है। इस कार्यक्रम का एक भावनात्मक पहलू भी रहा। धनुष अपने पुराने स्कूल लौटे थे जहां उन्होंने नई 3 मंजिला इमारत का उद्घाटन किया। स्कूल प्रबंधन ने इस इमारत का नाम धनुष ब्लॉक रखा। यह सम्मान उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल के विकास और इमारत के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपने पुराने स्कूल में लौटकर धनुष भावुक भी नजर आए और उन्होंने छात्रों को मेहनत, शिक्षा और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। धनुष का यह बयान ऐसे समय सामने आया जब तमिलनाडु में भाषा को लेकर बहस पहले से चर्चा में है। राज्य में लंबे समय से तमिल भाषा की पहचान, शिक्षा में भाषाओं की भूमिका और मातृभाषा के महत्व को लेकर अलग अलग विचार सामने आते रहे। ऐसे माहौल में धनुष का यह संदेश केवल तमिल तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जिसकी कोई मातृभाषा है। अब सवाल आपसे, क्या अंग्रेजी सीखना चाहिए? बिल्कुल। क्या दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए? निश्चित रूप से। लेकिन क्या इसके लिए अपनी मातृभाषा को भूल जाना चाहिए? शायद नहीं। जितनी ज्यादा भाषाएं आप सीखेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन अपनी मातृभाषा से जुड़ाव ही हमें अपनी जड़ों से, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान से जोड़ कर रखता है। आपकी क्या राय है? क्या आज की पीढ़ी अपनी मातृभाषा से दूर होती जा रही है या फिर अंग्रेजी और मातृभाषा के बीच संतुलन ही सबसे सही रास्ता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।